तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं चालू कर रहा हूँ एक और दूसरा नया मानूआ। हाँ जी गाइस, मेरा ऐसी है, मैं कोई मानूआ स्टार्ट करता हूँ, खत्म हो जाता है, तो उसका खत्म होने के बाद ना मैं ढेर सारे यहाँ पे मानूआ वगैरह स्टार्ट करते रहता हूँ। क्योंकि भाई कभी किसी को कुछ पसंद नहीं आता, कभी कोई किसी का एक्सप्लेनेशन पहले से करा रहता है, तो कभी कुछ ना कुछ दिक्कत वगैरह आ जाती है। इसलिए भाई दो चार यहाँ पे कर देता हूँ, उसमें से जो ऑडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसको कंटिन्यू करते हैं। दो तीन बार और यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा, तो दो तीन यहाँ पे चालू करूँगा, जो अच्छा लगेगा उससे कंटिन्यू कर दूंगा। तो बिना किसी बकवास का बढ़ते इस मानूआ की ओर। और ये भी भाई कल्टीवेशन वाला मानूआ है, जहाँ स्टार्टिंग में ही बताया जाता है कि यहाँ पे कल्टीवेशन में दुनिया में जो मॉर्टल लोग रहते हैं, नॉर्मल इंसान जो कल्टीवेशन यहाँ पे चालू करते हैं, ताकि वही कल्टीवेशन कर करके यहाँ पे आगे चल के इमॉर्टल बन जाए। हर बंदे के यहाँ पे सपना रहता है इमॉर्टल बनने का। और एक और चीज़ हमें मालूम चलता है कि हाँ भी बाई चांस कोई बंदा यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करता है, कुछ ऐसा गड़बड़ी जो ऊपर वाले की मंजूर नहीं है, तो उसको यहाँ पे सजा मिलती है। सजा के तौर पर उसके ऊपर यहाँ पे आगे गिरती है बिजली पर्पल रंग का। और यह सिर्फ सजा के तौर पर नहीं, जब तुम यहाँ पे लगभग इमॉर्टल बनने वाले रहते हो ना, उस समय भी तुम्हारे ऊपर ये गिरता है। अगर तुमने उसे सह लिया, उसके बाद से तुम फाइनली यहाँ पे इमॉर्टल बन जाओगे। अब ये हो गया दुनिया की कहानी। अब आते भाई अपने मेन कैरेक्टर की ओर। तेनक्वे नाम का भाई एक सेक्ट था। सेक्ट बेसिकली स्कूल जैसा रहता है, जहाँ तुम्हें कल्टीवेशन, यानी चाइना में कल्टीवेशन मतलब हो जाएगा भाई अपना जो सुपर पावर वगैरह रहता है ना, उसको प्रैक्टिस करने को कहा जाता है। तो वहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर की ओर, जो कि एक चिड़िया है जो अपने पिंजरे में यहाँ पे आराम से बंद है, तो उसके पास जाता है। बड़ा यहाँ पे अजीब सा मुंह बनाता है जैसे उसे भूख लगी है। और सामने से एक लड़की थी क्यूंग मिंग, जिसका बेसिकली नाम है, इसकी सेक्ट की वो भी मेंबर है। तो उससे कहते हैं सुनो क्यूंग मिंग मेरी बहन, मतलब रियलिटी में बहन नहीं है, क्योंकि भाई चाइना में एक दूसरे को खाली लोग ब्रदर सिस्टर बुलाते हैं। तो ये सामने से कहते हैं क्यूंग मिंग मेरी बहन, मेरी सुनो, मैंने क्या तुमने इससे पहले राइटिंग लॉर्ड के बारे में मैंने तुम्हें बताया है। सामने से क्यूंग मिंग कहती है कि राइटिंग लॉर्ड, देखो यार दिन भर है ना तुम मुझे बहुत सारे ज्ञान वगैरह फैलते रहते हो, तो ये भी शायद तुमने बताया होगा, लेकिन मुझे याद नहीं एग्जैक्टली क्या है, मुझे फिर से बताओगे। सामने से कहते हैं यहाँ पे राइटिंग रॉड बेसिकली एक टाइप का रॉड या फिर एक टाइप का तुम लोहा या फिर जो भी मेटल ले लो, जैसा ना जब यहाँ पे बिजली गिरती है ना, तो बाहर ले जाके ऐसा रख देते हैं, जिसके बाद जो बिजली है ना घर पे ना गिर के उस रॉड पे गिरती है, और घर वाले सारे लोग यहाँ पे सेफ रह जाते हैं। और मुझे लगता है शायद आज यहाँ पे बिजली भी गिर सकती है, तो ये जो चिड़िया का पिंजरा है ना भाई, चिड़िया के साथ लेके जाते हैं और बाहर यहाँ पे रख देते हैं ताकि बिजली इसके ऊपर गिर जाए। जो सुनते क्यूंग मिंग कहती कि एक से मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आपको यहाँ पे भूख लगा है, आप मेरे चिड़ियों के यहाँ पे पका के खाना चाहते हैं ताकि बिजली गिरे और ये पक जाए और आप इसे खा ले। जो सुनते मेरे कैरेक्टर कहते कि नहीं नहीं यार, ऐसे कैसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, हाँ थोड़ा सा भूख वगैरह मुझे यहाँ पे लगा, मैं क्या करूँ। लेकिन सामने से जो चिड़िया ना, हमारे मास्टर ने तुझे यहाँ पे गिफ्ट दिया है, तो तेरे गिफ्ट को मैं ऐसे कैसे यहाँ पे खा जाऊँ, बस मेरे दिमाग में आया था इसी मैंने बोल दिया। जो सुनते क्यूंग मिंग कहते हैं हाँ मुझे मालूम है आपको भूख लगा, बहुत ज़्यादा भूख लगा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारे पास जो भी खाना पीना बचा था ना वो कल ही यहाँ पे खत्म हो गया, वो खाने के लिए हमारे पास खाने का एक दाना भी नहीं है। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोलते कि हाँ भी नसीब ही खराब है। और हमें मालूम चलता है ये भी दूसरी दुनिया से यहाँ पर आया है भाई, यानी मेन दुनिया जो पृथ्वी वहाँ से, और जो पृथ्वी था वहाँ पे कंप्यूटर में ना गेम प्रोग्रामर रहता ना, गेम प्रोग्रामर के यहाँ पे काम करता था। तो एक दिन अपना काम कर रहा था, कुछ ज़्यादा काम कर लिया था, इतना कि यहाँ पे काम करते करते इसकी आँख लग गई और इसी सो गया था। और सोने की वजह से इसकी आँख खुली थी, ये खुद को दूसरी दुनिया में पाता है और वापस इसका जन्म हुआ था। किसी बॉडी के अंदर यहाँ पे नहीं आया था, बल्कि लिटरली इस दुनिया में पैदा हुआ था एक छोटा बच्चे के बाद से, जिसके बाद से ये जो सेक्ट वाले थे ना भाई, इन्होंने इसको अपना लिया और यहीं पे छोटे बच्चे से भाई यहाँ पे बड़ा हुआ है। जिसके बाद से इसने ये सोचा कि चलो भाई वो दुनिया में तो जिंदगी झंड थी भाई, गरीब आदमी था जो खाली काम करता था, ये दुनिया में सोचा कि हाँ भाई कल्टीवेशन वाली दुनिया है, तो भाई यहाँ पे आऊँगा, उखाड़ूंगा। सबसे पहले क्यू रिफाइनिंग नाम का स्टेज रहता है पहला लेवल, उससे फिर गोल्डन कोर आता है, उसके अलावा और भी स्टेज आते रहते हैं, सारे स्टेज यहाँ पे पार करूंगा और आगे चल के देखना भाई इमॉर्टल बन के पूरी दुनिया पे यहाँ पे राज करूंगा। लेकिन मेन कैरेक्टर तो भाई जिंदगी भले पृथ्वी पे हो या फिर यहाँ पे भाई जिंदगी हर जगह झंड रहती है, जिंदगी वाकई में इसके यहाँ पे झंड है। इसका जो पहला स्टेज था वहीं पे अटका पड़ा है भाई, उससे यहाँ पे इसका लेवल अप हो ही नहीं पाता। इसका जो मास्टर बेसिकली सेक्ट का जिसने भाई इसको ट्रेनिंग दिया था, वो इसके लिए स्पेशल टाइप के कीड़े रहते हैं जो खा के भाई बंदे का इंप्रूवमेंट होता है। ढेर सारा भाई ला के इसको दिया था, लेकिन तो भी इसको घंटा वगैरह नहीं पड़ा। और ये वो लड़की क्यूंग मिंग देख सकते हो भाई, थोड़ी पहले ही कहानी दिखाई जा रही, जब ये 10 साल का था और लड़की क्यूंग मिंग यहाँ पे 3 साल की थी उस समय पहले स्टेज के, उसके यहाँ पे तो 300 पॉइंट दिखाया जा रहा है। लेकिन जो अपना मेन कैरेक्टर है भाई, उसका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यानी जीरो भी नहीं है भाई, इतना वो नल्ला बेसिकली यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पे भाई 4 साल और बीत जाता है, क्यूंग मिंग यहाँ पे 7 साल की हो जाती है, उसका 200 से लेकर भाई पहले स्टेज पे यानी क्यू रिफाइनिंग स्टेज पे 300 पॉइंट हो जाता है। मेन कैरेक्टर का भी भाई क्वेश्चन मार्क ही है। उसके बाद से अब आते हैं करंटली में, जहाँ पे भाई इसका 720 हो चुका है क्यूंग मिंग का पहले स्टेज का, इन 1000 जैसे पूरा हो जाएगा उसका यहाँ पे लेवल अप हो जाएगा, वो अगले स्टेज पे पहुंच जाएगी। लेकिन अपना मेन कैरेक्टर उसका अभी भी यहाँ पे खाली क्वेश्चन मार्क के लिखा हुआ है। जिंदगी वही बेसिकली इसके झंडे जब से इस दुनिया में पैदा हुआ तब से लेकर भाई अभी तक, और इसको अभी यहाँ पे लगी थी भूख, तभी पेट से जोर से गुड़ की आवाज आती है, यानी भाई भूख एक बहुत ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुका है। जो देखते हैं यहाँ पे क्यूंग मिंग कहते हैं हाँ एक काम करती हूँ, जो पहाड़ पे हमारा सेक्ट है ना, पहाड़ के नीचे बेसिकली बाहर साइड में जाती हूँ, बाहर साइड ऑफकोर्स ढेर सारे बंदे रहेंगे, 2-4 यहाँ पे अच्छे बंदे मिल जाएंगे, दिल के अच्छे आदमी, उनसे कुछ मांग लूंगे तो सामने से पक्का कुछ ना कुछ खाने का दे देंगे तभी। लेकिन मेन कैरेक्टर उसके सिर की ओर देखता है, उसका सिर पे ऐसा कुछ कटा हुआ था, शायद कुछ ना कुछ कहानी से पीछे होगा, तो देखते हिल जाता, कहता नहीं इसको तो मैं बाहर जाने बिल्कुल
बिल्कुल नहीं दूंगा। सामने से किंग मिंग यहाँ पे जाने को तैयार है, कहते हैं अच्छा ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं जाती हूँ, कुछ खाने को मिलेगा ला के मैं तुम्हें यहाँ पे दे दूंगी। लेकिन पीछे से यहाँ पे रोक देता हूँ, कहता नहीं किंग मिंग तू यहाँ से बाहर बिल्कुल नहीं जा सकती, तू यहीं पे रुक, माउंटेन पे रुक। हम माउंटेन पे जाएंगे, माउंटेन बहुत बड़ा है, यहाँ पे पका कोई ना कोई ऐसा जानवर मिल जाएगा, मुर्गा खरगोश, जिससे हम पका के अच्छे से यहाँ पे खा पाएंगे, तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जो सुनते ये कहते लेकिन कैसे भाई, अभी अभी तो आपका हालत इतना खराब था, आपने खुद बोला था भाई मुझे भूख लगी है, मैं सामने से चल भी नहीं पाऊंगा, तो आप कैसे करोगे? ये कहते भाई मैं कैसे भी कर लूंगा, तू टेंशन मतलब इतना मेरे अंदर जान बचे वो कि हाँ भी कम से कम एक मुर्गी या फिर खरगोश को मैं पकड़ लूँ, इतना बोल के वो जाने के लिए निकल जाता है। पीछे से ये भी सोचते शिट यार मुझे आज माउंटेन से नीचे जाने का भी मन था, मैं सोचा कि शायद आज मुझे परमिशन मिल जाएगा, लेकिन आज भी परमिशन नहीं दे रहे हैं। उसके बाद से भाई यहाँ पे जो चिड़िया था भाई, जो इस पिंजरे अंदर बंद था, चिड़िया यहाँ पे खुश होता है कि चलो भाई दोनों गए, वो एटलीस्ट मुझे तो यहाँ पे नहीं खाएंगे। उसके बाद से माउंटेन पे जंगल की ओर घूमने लगते हैं यहाँ से वहाँ। तभी किंग मिंग कहती है मेन कैरेक्टर से कह रहे यार ये जो जंगल है ना बहुत बड़ा है, मुर्गे तो यहाँ पे मिलने से रहा है, खरगोश मिल सकते हैं लेकिन तो भी बहुत बड़ा भाई, इतने बड़े जंगल में छोटा सा खरगोश भाई मिल जाएगा? सामने से कहता ऑफकोर्स मैंने तुम्हें पहले बताया मैं एक प्रोग्रामर हूँ, मेरे लिए बहुत छोटी बात है। जो सुनते पीछे से ये भी कहते हैं हाँ यार आपने यार बहुत सारी बकवास की, कभी प्रोग्रामर कभी ये कभी वो, मुझे कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आता ये बेसिकली होता क्या है। ये भी मनी मन सोचते कि हाँ भाई इसको मैं क्या समझाऊँ, प्रोग्रामर मतलब क्या होता है? तो भाई मेरे मेन दुनिया का कॉन्सेप्ट है और इस दुनिया में उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि इनको यहाँ पे समझ आने लगेगा। बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर के पास यहाँ पे एबिलिटी है जिसके जरिए ना जैसे गेम के अंदर गेम का जो कैरेक्टर रहता है आसपास की चीज़ें डिटेक्ट करके बता सकते हैं कि अभी पॉइजनस है, ये पॉइजनस नहीं है, ये ठीक है वो ठीक नहीं है। तो बेसिकली यही इसकी एबिलिटी थी जिसके जरिए देख के बता सकते कि अभी ये पत्ता खाने लायक है या फिर पत्ता सीला है, सब ऐसा तो आसपास डिटेक्ट करता कुछ मालूम नहीं चलता। लेकिन भाई एक पीछे ना एक जगह एक लकड़ी था, बेसिकली उसके पीछे खरगोश छुपा हुआ था, इसके डर के मारे यहाँ पे उसको डिटेक्ट कर लेता कि हाँ भाई खरगोश, यहाँ पे खरगोश है भाई, खरगोश खाने का मौका मिलेगा। और उसकी ओर ना हल्का हल्का बढ़ने लगता है। पीछे से किंग मिंग कहते हैं रुको भाई कहाँ जा रहे हो? ये कहते हैं शांत शांत हो जाओ, आवाज़ मत करो वरना वो भाग जाएगा। और हल्का हल्का से भाई मेन कैरेक्टर बढ़े जा रहा है खरगोश को पकड़ने के लिए। लेकिन तभी ना भाई पीछे साइड कहीं और से ना भाई दो बंदे यहाँ पे जा रहे थे, उनमें से एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है जिसका नाम वांग है, यार वांग मेरे भाई रुक यार, कितना फटाफट तो जा रहा है, मेरे लिए तो जा रहा है रुक। जो सुनते वांग नाम का बंदा कहते भाई लियू मेरे भाई तू कैसा है भाई, तू मतलब तेरी इतनी फट रही है भाई, तुझे मालूम नहीं हम कौन से सेक्ट के यहाँ पे बंदे, 5 शॉर्ट सेक्ट भाई हमारा नाम है, हम लोग यहाँ पे डरते नहीं है। सामने से कहता है भाई मर्द को भी डर होता है, मतलब मर्द को भी डर लगता है यार, बहुत ज़्यादा डर लगता है। आपने जंगल नहीं देखा, जंगल कितना डरावना है। ये कहता है भाई कितना नल्ला है भाई तू, कितना नल्ला है भाई तू, मतलब हमारे सेक्ट का यहाँ पे नाम बिल्कुल खराब कर रहा है। तुझे मालूम है ना हम लोग किस काम के लिए यहाँ पे आए हैं? हमारे मास्टर ने जो काम दिया ना वो काम हमें यहाँ पे पूरा करना है, तो काम यहाँ पे करके रहेंगे। हमारे सेक्ट की यही तो खासियत है, हम कभी यहाँ पे झुकते नहीं है और कभी भी यहाँ पे हार वगैरह नहीं मानते। तो वाकई में यहाँ पे हमें हार वगैरह मानना नहीं है, समझ गया क्या? सामने से कहते हाँ हाँ समझ गया। तो कहते हाँ भाई जोर से चला, तो भाई मैं क्या हूँ? मैं हूँ 5 शॉर्ट सेक्ट का मेंबर और मैं अपना मास्टर काम यहाँ पे पूरा करने आया हूँ। वो कहता हाँ हाँ मैं 5 शॉर्ट सेक्ट का यहाँ पे मेंबर हूँ। जो सुनने चिल्लाता साहब जोर से भाई, जोर से बोले, इतना हल्के से क्या बोला, खाना खा के नहीं आया क्या? तो लिटरली बहुत ज़्यादा जोर से चिल्ला के बोलता है। ये जो चिल्लाने की आवाज़ है भाई उससे यहाँ पे मेन कैरेक्टर का भी कान दुख जाता है और खरगोश का भी कान दुख जाता है। खरगोश वहाँ से भाग जाता है और मेन कैरेक्टर का दिमाग साला शिट भाई ये भाग रहा भाई, हमें इसे पकड़ना पड़ेगा। तो उसके बाद से दोनों भाई किंग मिन और मेन कैरेक्टर पीछे करने लग जाते हैं खरगोश का। लेकिन तभी सामने देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐसा लगा हुआ था, यहाँ पे कुछ जाला जैसा, जाला बेसिकली नहीं था, टेलिस्मैन एक टाइप का पेपर रहता है, तो यहाँ पे लगा हुआ था जिसके बाद से दोनों यहाँ पे रुक जाते। और शायद इनको परमिशन नहीं थी भाई उसको यहाँ पे क्रॉस करके जाने के लिए, तो ये लोग भी सेट होकर रह जाते कि शिट भाई हम लोग इसके आगे यहाँ पे जा ही नहीं सकते। लेकिन तभी का थोड़ा सा यहाँ पे चमत्कार होता है, जो अपने में कैरेक्टर हमने देखा था क्वेश्चन मार्क का खाली क्वेश्चन मार्क आ रहा था, लेकिन अब उसमें यहाँ पे एक जीरो भी लिख के आता है। ये भी थोड़ा सा हिलते के बाद जीरो लिख के आ गया, मतलब क्या हल्का फल्का मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया क्या? यहाँ पे तभी किंग मिंग कहते हैं डोंट वरी आपको सैड होने की जरूरत नहीं है, हमें शायद ऊपर कुछ मिल रहा नहीं है, तो जैसा मैंने पहले बोला था माउंटेन नीचे जाती हूँ कुछ यहाँ पे लेकर आती हूँ। लेकिन मैं कैरेक्टर मना कर दे, कहता नहीं नो मीन्स नो, मैंने ना बोला ना, हम कोई दूसरा तरीका यहाँ पे पता कर लेंगे। उसके बाद से सीन होता है वही दो बंदों पे जिन्होंने भाई चिल्ला के रैबिट को भगवा दिया था, वो लोग आराम से बैठ के खाना पीना खा रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद से दोनों बंदों में से एक बंदे का नाम वांग, एक बंदे का नाम लियू है। तो वांग जो है ना लियू से कहता है ठीक है भाई आराम बस हो चुका, हमारा जो काम है ना वो काम पूरा करना है, इसलिए भाई उठ के चल। तो दोनों उठ के जाने को तैयार थे। यहाँ पे किंग मिंग भाई उसके मुंह में पानी आता देख तो कह रहे यार हम भाई 2 दिन से भूखे, मतलब कल से कुछ खाए नहीं है और इनके पास भाई खाना इतना कमाल का है। यहाँ पे मेन कैरेक्टर नोटिस करते यहाँ पे खाना पीना तो उनके पास है, तो कहता है किंग मिंग से कि डोंट वरी तुम टेंशन, मतलब अभी इन दोनों को बुद्धू बना के ना इनसे सामने से देखना भाई किसी तरीके से भाई इनका खाना लूट लूंगा। और इसमें भाई कोई बुरी बात नहीं है कि भाई हम तो भाई अपना खाना पकड़ने के लिए खरगोश को जा रहे थे, लेकिन भाई इन्होंने यहाँ पे चिल्ला के उसको डिस्टर्ब करके भगा दिया। तो समझो कि हाँ भाई उन्होंने जो हमें परेशान किया उसके बदले भाई उन्होंने जो हमारा खाना भगाया, तो बदले में भाई उसको चीट करके इन दोनों को चीट करके उनसे खाना मैं ले लूंगा। एंड देने चैप्टर यहाँ पे खत्म। देखते कैसे ये चीट करके उनका खाना उनसे यहाँ पर लेता है। और आपको मालूम चलेगा अगले एपिसोड में। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आए तभी जाके अगला एपिसोड आएगा, वरना ऐसे तो आने वाला नहीं है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।